वॉल्टन कैंट मदीना कॉलोनी में इलेक्शन का अमल इस वक्त जारी है। इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको गाहे बगाहे अपडेट भी करते रहेंगे। वॉल्टन कैंट मदीना कॉलोनी में इलेक्शन का अमल इस वक्त जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। 19 हल्कों में 354 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 6,06,628 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। खवातीन वोटर्स और मर्द वोटर्स के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी आज खसूसी तौर पर इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और इस हवाले से वाज़ेह कर दिया गया है कि पोलिंग बगैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कैंटोनमेंट बोर्ड के आज इंतखाबात हो रहे हैं। 19 हल्कों में 354 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिन पर पोलिंग का अमल भी जारी है। 6,06,628 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से फसीउल्लाह और वसीम अहमद। सबसे पहले रुख करेंगे फसीउल्लाह का। जी फसीउल्लाह, बताइएगा कौन से पोलिंग बूथ पर कायम है और क्या पोलिंग का अमल वहां पर शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे से ही पोलिंग के अमल का आगाज़ कर दिया गया था। इस वक्त मैं वार्ड 1 लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की पोलिंग स्टेशन नंबर 2 पर मौजूद हूँ और यहाँ भी जो है वो वोटर्स की जो जानिब से पोलिंग का अमल जारी है। तहम ये देखने में आ रहा है चूँकि इतवार का रोज़ा और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी था, जिसकी वजह से टर्न आउट खासा कम दिखाई दे रहा है और ये तवक्का की जा रही है कि 12 बजे के बाद जो है वो वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में बाहर आएंगे। इस हवाले से अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो इलेक्शन जो है वो 20 हल्कों में होने जा रहा था। ताहम वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड 7 पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI नजरियाती के जो है वो प्लेटफार्म से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा था, वो इंतकाल होने के बायस वहाँ पर इलेक्शन मुलतवी हो गया, जिसका मतलब अब 20 वार्ड में से 19 वार्ड पर इलेक्शन होने जा रहा है। और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो दोनों हल्कों में लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के 6,06,628 रजिस्टर वोटर आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अगर वार्ड 1 पोलिंग स्टेशन नंबर 2 की बात कर लीजिए, जहां पर मैं मौजूद हूं, तो इस वार्ड में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद जो है वो 20,000 से ज़ायद है और यहाँ भी तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। मजमूई तौर पर 355 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें से 44 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है। वहाँ पर न सिर्फ पुलिस का अमला मौजूद है बल्कि रेंजर्स की तैनाती को भी यकीनी बनाया गया है। इस हवाले से मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर आबिद चौधरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि अब से कुछ देर कबल जो है वो पोलिंग स्टेशन नंबर 2 के बाहर एक वाकया पेश आया है, उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। बताइएगा कैसी सिक्योरिटी देख रहे हैं ओवरऑल, जितने कंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप सिक्योरिटी को जो है वो भरपूर अंदाज से कवर कर रहे हैं? बिल्कुल, लाहौर पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए उसमें CCP लाहौर का ये कहना है कि मजमूई तौर पर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और दूसरे हल्के के लिए 4,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार अफसरान तैनात किए गए। उसके साथ साथ डॉल्फिन और पीरू की 158 टीमें जो हैं वो भी पेट्रोलिंग की मुसलसल गश्त कर रही हैं। अभी आपके सामने एक वाक़या पेश है जहाँ पर तहरीक इंसाफ और मजहबी जमात के कारकुनान जो है वो आमने सामने आए थे। दोनों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने कैंप लगाया है। PTI कारकुनान का कहना था कि वो रात को कैंप लगा के गए थे, लेकिन मजहबी जमात के कारकुनान ने सुबह आके कब्जा कर लिया। लेकिन दूसरी जानिब जो मजहबी जमात के कारकुनान थे उनका कहना था कि उन्होंने कैटरिंग का सामान ही खुद मंगवाया। अलबत्ता इत्तला मिलने के बाद SP कैंट जो है वो नफरी कमरा मौका पर पहुंचे और उन दोनों कारकुनान के दरमियान जो वो बीच बचाव करवाया गया। इस वाले से DIG ऑपरेशन जो है उनका ये कहना है कि डिवीजनल अफसरान जो हैं उनको हदायत जारी की गई कि वो फील्ड में निकलें और सिक्योरिटी चेकिंग जो है वो करें। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकारों को जो है तैनात किया गया है। 3 मकामात पर जामे तलाशी के बाद जो वोटर हजरात हैं उनको दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन उससे पहले उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो कब्जे में ले लिया जाता है। जी, यहाँ पर हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर आबिद चौधरी मौजूद थे और उनकी जानिब से तमाम जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस हवाले से आगाह किया गया। वार्ड 2 की सूरत हाल आपने देख ली। इसी तरह अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है ये पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। 3 सिक्योरिटी लेयर से गुजर कर ही वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। बाहर उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया जाएगा, जो कि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। इस हवाले से मजमूई तौर पर अगर अब तक की बात की जाए तो जिस वार्ड में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर टर्न आउट सिर्फ 2 से 3% दिखाई दिया है, लेकिन ये तवक्का की जा रही है कि जब 12 बजेंगे और 12 क्योंकि आज इतवार का रोज़ा और लाहौरी चुके वैसे ही आदतन लेट उठते हैं छुट्टी के रोज़, तो छुट्टी के रोज़ जो है वो ये देखने में आ रहा है कि 12 बजे के बाद जो है वो तमाम तरह जो वार्ड हैं वहाँ पर खासा रश दिखाई देगा और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो पोलिंग वोट कास्ट करने आएंगे वोटर उनकी तादाद ज़्यादा होती जाएगी। जी ठीक है फसीउल्लाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वसीम अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कहां पर मौजूद हैं वसीम अहमद आप और किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं। आपके पीछे देख सकती हूँ कि कारकुनान भी मौजूद हैं, क्या कारकुनान मुतमईन नजर आ रहे हैं पोलिंग के इंतजाम के हवाले से?
जी, वार्ड 7 वाल्टन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहम्मद राना मोहम्मदुल हसन को टिकट जारी किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक पीटीआई नज़रियाती के जो उम्मीदवार थे सदाकत बट उनके इंतकाल की वजह से इस वार्ड के अंदर जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब 45 रोज़ के बाद इस हल्का के अंदर दोबारा इलेक्शन होगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो मुकम्मल की गई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक डेथ हो गई थी जिसकी वजह से ये इलेक्शन कैंसिल किया गया। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी मौजूद है और लीडर भी मौजूद है। हम पहले बात करेंगे उम्मीदवार से। राना साहब, बताइएगा क्या कैसी तैयारी थी आप लोगों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डेथ हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विनिंग पोजीशन में थी, हम बहुत अच्छी थी और बड़े सेटिस्फाइड थे, अल्लाह का करम है। लेकिन ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो गई है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सर्कुलर और नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन जो है वार्ड 7 के वो पोस्टपोन हो गए हैं, तो आफ्टर 45 डेज़ जो है उन्होंने कहा है कि दोबारा होंगे। तो इंशाल्लाह इन इलेक्शंस के लिए पूरी उम्मीद है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और कायम मकाम सदर भी मौजूद हैं, अकरम उस्मान से बात करते हैं। अकरम साहब, बताइएगा वार्ड 7 वाल्टन में तो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन बाकी 19 वार्ड जो हैं उनकी आप लोगों की तैयारी कैसी है? जी, बिस्मिल्लाह, हमारी तैयारी सारे वार्ड्स में बहुत अच्छी है। और जो यहाँ पर इलेक्शन कैंसिल हुआ है, अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हो गया, तो हम तमाम अपनी लॉजिस्टिक वहाँ मूव कर दी है और हम सारी टीमें जो है ना अब दूसरे वार्डों में हम लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे भरपूर तरीके से हम बल्ले को जिताएंगे। और हमारे कारकुनों में बहुत जोश व खरोश है और हमारा जो है वो इंशाल्लाह टारगेट ये है कि हम सारी जो है वार्डें जीतें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, सारी वार्डें जीते हैं। ये थे हमारे साथ मौजूद अकरम उस्मान जो कि जनरल सेक्रेटरी और कायम मकाम सदर हैं जनूबी लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी जो है वो तश्कील दी है, जिसके अंदर जो पार्लियामेंटेरियन के साथ साथ सेनेटर्स भी मौजूद हैं, जिसमें सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं। इसके साथ साथ MNA जो है सीमी बुखारी, रुबीना शाहीन, नजरी रहमान, इसके साथ जो पार्लियामेंटेरियन दीगर जो हैं वो भी इस कमेटी में शामिल हैं, जिसमें साबिक वज़रा भी हैं, जिसमें हुमायूं अख्तर ख़ान इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ अलीम ख़ान भी हैं, शुएब सदीकी हैं। वो मुख्तलिफ जितने भी वार्ड्स हैं उनका दौरा करेंगे, पोलिंग स्टेशन का दौरा करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो कैंप लगाए हैं उन कैंप्स का भी दौरा करेंगे और पूरे इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे। जी ठीक है, वसीम अहमद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। राव दिलशाद हुसैन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा वार्ड नंबर 1 पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है सुबह से ही? बिल्कुल आयशा, अगर इलेक्शन हो तो फिर तो पलड़ा भारी की बात की जाती है, लेकिन जो आम तौर पर जो टेंडेंसी चल रही है वहाँ पर वोटिंग ट्रेंड कुछ और होता है और नताइज कुछ और होते हैं। ताम इस हवाले से ये कुछ नहीं कहा जाता किसका पलड़ा जो है वो भारी है। ताम फिलहाल ये वार्ड नंबर 1 में मैं मौजूद हूँ और वार्ड नंबर 1 में जो 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो मोहम्मद इशफाक चौधरी हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहीद सत्तार, इसी तरह से TLP के उम्मीदवार हाफिज़ इमरान ख़ान हैं, जबकि मिली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सरफराज हुसैन फल्की भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम और एक आज़ाद उम्मीदवार भी वार्ड नंबर 1 में मद्दे मुकाबिल है। आपको ये बताएँ कि इस वार्ड में मजमूई तौर पर जो वोटर्स हैं वो 36,000 से ज़ायद वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। स्कूल्स जो यहाँ का FB हाई स्कूल है वहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया और तकरीबन 200 फीट के फासले पर तमाम सियासी जमातों के आज़ाद उम्मीदवारों के यहाँ पर जो पोलिंग कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर जो वोटर्स फ़िलहाल तो जो टेंडेंसी है मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ कि बिल्कुल जो इस वक्त तो जो गहमा गहमी है वो इस तरह की नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत मुश्किल हो सुबह वोटर्स जो निकले और फिर संडे का रोज़ जिस तरह से पहले भी बात हुई है। और तमाम जो कैंप्स हैं फ़िलहाल जो गहमा गहमी है वो नहीं है। गाड़ियाँ ज़रूर जो है वो नज़र आ रही हैं वोटर्स को निकालते हुए, लेकिन उस तरह से वोटिंग का प्रॉपरली जो एक इलेक्शन की गहमा गहमी है इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुमकिन है कि 1 से 2 घंटे बाद सूरत हाल
कुछ मुख्तलिफ हो और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी भी होगी। मैं वार्ड नंबर 1 का ये इलाका मदीना कॉलोनी और अकरमाबाद के दरमियान में मौजूद हूँ और यहाँ पर मर्द और ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो इस पोलिंग स्टेशन पर उनकी तादाद 1400 से ज़ायद है और यहाँ पर फ़िलहाल वोटिंग ट्रेंड उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि 2 घंटे बाद तवक्का की जाएगी कि 2 घंटे बाद ऑब्वियसली जब उठेंगे लोग छुट्टी के रोज़ तो फिर जो है वो ज़्यादा गहमा गहमी भी होगी। फ़िलहाल जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें या अरेंजमेंट की बात करें तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात यहाँ पर जो है वो देखे गए हैं। यहाँ पर कारकुनान से भी हमारी बात हुई। फ़िलहाल तमाम जो सूरत हाल है वो पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रही है। जो कैंप्स है वहाँ पर अगर वोटर्स आएँ तो उनकी रहनुमाई की जाती है। जो एप्लीकेशन के ज़रिए भी उनका शनाख्ती कार्ड नंबर चेक किया जाता है, उनका एरिया चेक किया जाता है, जबकि उनको जो इंतखाबी सहूलत के हवाले से अंदर जब पोलिंग स्टेशन में जाएँ तो एक पर्ची भी दी जाती है। फ़िलहाल तो सब कुछ स्मूथ है और जो पोलिंग का अमला है वो मुंतज़िर है कि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जी ठीक है, राउत इरशाद हुसैन आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज शहबाज अली। हाफिज शहबाज अली, बताइएगा हुसैनाबाद पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? क्या वोटर्स की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है यहाँ पर? देखिए आयशा, जिस तरह अभी राउत इरशाद बता रहे थे उसी तरह की सूरत हाल यहाँ भी दिखाई दे रही है। हम इस वक्त वार्ड नंबर 4 का इलाका है हुसैनाबाद और उसका खानम हाई स्कूल जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कारकुनान और सिक्योरिटी के एहलकार जो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वोटर्स कम दिखाई दे रहे हैं। रोड के ऊपर तो गहमा गहमी दिखाई दे रही है लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर अभी वोटर्स के आने की उस तरह जो तादाद है वो शुरू नहीं हुई, क्योंकि एक तो सुबह का वक्त है, बारिश भी है और उसके साथ साथ इस पूरे इलाके में अगर बात करें तो गुलबर्ग हाई स्कूल एक ऐसा पोलिंग स्टेशन था जहाँ पर हमें थोड़ी सी गहमा गहमी दिखाई दी, क्योंकि उसमें 4 जो इलाके हैं उसके इर्द गिर्द के उसके पोलिंग स्टेशन वहाँ बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें छोटा इलाका है, छोटी गली है, तो अभी तक वोटर जो है बड़ी कम तादाद में आए हैं। अगर इस पूरे वार्ड के हवाले से बात करें तो बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो राना आसिफ अली हैं और राजा शहजाद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनके दरमियान बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि सख्त मुकाबला होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अगर बात करें जमात इस्लामी, तहरीक लब्बाइक और दीगर जो उम्मीदवार हैं उनके भी अच्छे खासे वोट यहाँ दिखाई देते हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार यहाँ खासे मुतरक़ हैं, इस इलाके में ही रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम जो उम्मीदवार हैं, पहले बात की मैंने तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है राजा शहजाद वो एक साइड का इलाका है इस 28 बाजार का जहाँ के वो रहायशी हैं, जबकि राना आसिफ अली इसी इलाके हुसैनाबाद के रहने वाले हैं। तो खासी गहमा गहमी उनकी वजह से यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, लेकिन वोटर्स जो है अभी पोलिंग स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो खासी बड़ी तादाद में रोड के ऊपर भी नजर आ रहे हैं और लोगों को मुतहरिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वोट डालने के लिए निकले। तो ये की जा रही है कि 2 से 3 घंटे बाद जो है खासा टर्न आउट होगा और लोग बाहर निकलेंगे। जी, तवक्को की जा रही है कि 2 से 3 घंटे के दौरान जो है वो टर्न आउट में बेहतरी नजर आएगी। ठीक है, हुसैनाबाद से हमें हाफिज शहबाज अली अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राउत इरशाद हुसैन का रुख कर लेते हैं एक बार फिर। राउत इरशाद हुसैन, क्या वजह है, टर्न आउट क्यों नहीं इतना देखने में आ रहा? क्या इतवार है, छुट्टी का दिन है, लोग आराम से उठते हैं, या फिर बारिश का भी यहाँ पर अमल देखा रहा है? क्योंकि मौसम भी जो है वो खासा जो है इस तरह नजर आ रहा है कि बारिश हो रही है, शायद इसलिए लोग नहीं निकल रहे। बिल्कुल आशा, ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो यकसर इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हल्की बारिश भी चल रही है, बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है ये वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में, लेकिन इलेक्शन में सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता है आम तौर पर, और फिर छुट्टी के रोज़ अलबत्ता हमने देखा है कि जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया की गई है। उसमें कोशिश तो ये की जा रही है कि वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए। मुख्तलिफ तरह की जो ट्रांसपोर्ट है वो नज़र भी आ रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो टर्न आउट है उसकी अगर बात करें तो वो हौसला अफजा नहीं है। जो कारकुनान हैं वो तो मौजूद हैं, हर कैंप में हमने देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में भी कारकुनान मौजूद है, जमात इस्लामी के कैंप में भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के कैंप, हत्ता के जो TLP का कैंप है उसमें भी कारकुनान तमाम जमातों के मौजूद हैं।
लेकिन वोटर्स जो है वो अभी तक नहीं आ पाए, क्योंकि वोटर्स के हवाले से दोनों ये एलिमेंट है। अभी बारिश भी चल रही है और बारिश के साथ साथ जो है वो चूँकि छुट्टी भी है और छुट्टी की वजह से भी जो है वो लेट चुके लोग उठेंगे। और इसी में एक वोटर हमारे पास आई हैं, इनसे बात भी करते हैं। आपने वोट कास्ट कर लिए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी 12 अच्छा, चलें ठीक है, बात नहीं करना चाह रहे, वोट कास्ट करके आए अभी। और सूरत हाल फ़िलहाल यही है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो यहाँ पर वोटर्स हैं ये जी आप बात करें लेकिन आप कोई गैर इखलाकी बात नहीं करेंगी। बताएं क्या कहना चाहती हैं? मुझे मेरी 80 साल की उम्र हो गई है, 80 साल की उम्र हो गई है। मैं मक्का कॉलोनी की रिहायशा नूं पुरानी भुट्टो ने मकान बांटे थे। मैं 40 साल की रह रही हूँ। मैं जब से वोट कास्ट कर रही हैं या नहीं? वोट कास्ट कर लिया आपने या नहीं? मैं जब से रह रही हूँ, गलियाँ तोड़ लेते हैं, ना कब्रिस्तान ना गंदा पानी देते हैं गटरों का। और उसके बाद आटा 1230 रुपए का, रोटी 10 रुपए की, नान 15 रुपए का। वोटर्स कर रहे थे कि सूरत हाल ये है कि महंगाई का एलिमेंट जो है वो बड़ा इस वक्त वोटर्स के ज़हन में भी है। आम तौर पर लोग आटा, चीनी, घी और जो अशिया खरोनोश हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। बिल्कुल, वोटर्स की जानिब से गम इज़हार किया जा रहा है और वोटर्स भरपूर अंदाज से महंगाई के खिलाफ भी सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, लिहाजा वोटर्स भी परेशान हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे फसीउल्लाह का। फसीउल्लाह, बताइएगा ओवरऑल सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? अच्छा, बिल्कुल, ओवरऑल सिक्योरिटी की बात की जाए तो मजमूई तौर पर तमाम हलकों में 355 पोलिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया था, जिसमें 44 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिन्हें हसास करार दिया गया था। इसमें अगर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 24 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिनको हसास करार दिया गया। वहाँ एक्स्ट्रा जो है वो पुलिस को तैनात किया गया। इसके साथ रेंजर्स भी वहाँ पर उसके दस्ते वक्तन फ़वक्तन जो है वो विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो वहाँ पर 20 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसको हसास करार दिया गया था। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जो क्राइम को देखते हैं आबिद चौधरी वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा आबिद चौधरी के कैसी सिक्योरिटी देख रहे हैं, कितने पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं? दोनों कंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर एक वाक़या भी पेश हुआ, फिर यहाँ पर जो आला पुलिस के ऑफिसर हैं उन्होंने भी विजिट किया, उनसे आपकी बात हुई, उनका इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, सीसीपी लाहौर की जानिब से ये बताया गया था कि लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पर लाहौर पुलिस की जानिब से मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। दो हैं जिनमें लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड है और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड, जिनमें मजमूई तौर पर 44 ऐसे पोलिंग स्टेशन जो हैं बताए जा रहे हैं जो कि हसास हैं, जहाँ पर रेंजर्स और पुलिस की इजाफी नफरी जो है उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि डॉल्फिन और पीरू की नफरी जो है वो भी मुसलसल गश्त करती नज़र आ रही है, जिसमें 158 डॉल्फिन और पीरू की टीमें हैं जो कि मजमूई तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करती नज़र आ रही हैं। वोटर्स की तादाद इस वक्त कम है, एक तो छुट्टी का रोज़ है और दूसरा लाहौरी जो है वो लेट जो है वो उठते हैं और अभी नाश्ता करेंगे। नाश्तों के बाद देखना होगा कि कैसे इनका टर्नआउट देखने में आता है। लेकिन अभी तो वोटर्स की सूरत हाल जो अब इक्का दुक्का वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनको भी 3 मकामात पर जामे तलाशी देने के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है और वोटर्स के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो पहले ही जब्त कर लिए जाते हैं। किसी भी नागुसार वाक़े से निपटने। ठीक है आबिद चौधरी और फसीउल्लाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राव दिलशाद हुसैन अपडेट कर रहे थे। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया।